ओवरऑल एकदम लाइटर नोट पे रखते हैं, वो उसका हम लोग बहुत बड़े फैन है। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग आके बोलते हैं आपसे, सभी पूरी दुनिया बहुत प्यार करती है, मिलना चाहती है, अप्रिशिएट करते हैं आपको। बट साथ ही साथ अनिल जी, ये शाम के शो में वो जो पॉलिटिकल झगड़ा दिखाया जाता है, उसके बजाय आपने चेंज किया, न्यूज पर व्यूज आप जो ले आए, साथ ही साथ मस्ती की पाठशाला हमने कई टाइम से नहीं किया है, ये एक जो लाइटर नोट हम हर फ्राइडे लेके आते थे, ये सब चीजें जो बदलाव लाए हैं, ये ऑल इन जी, ऑल 360 डिग्री के बदलाव जो आपने लाए हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन अनिल जी, यू थैंक यू सर। डिजर्व ऑल। थैंक यू सर। बंसल जी, थोड़ी देर में आता हूँ आपके पास, उससे पहले एक बार जल्दी से जेन साहब बताएं अपना जेम स्टॉक। बिल्कुल सर। स्टॉक है लेमन ट्री होटल्स। इनफैक्ट इस स्टॉक को मैंने रेकमेंड किया था फरवरी के महीने में, और वहां से अच्छा खासा टारगेट अचीव हुआ और उसके बाद करेक्ट हुआ, और अब करेक्ट होने के बाद ऐसे लेवल्स पे है, अपने 200 डेमास के आसपास सपोर्ट भी ले रहा है। रिजल्ट्स भी ठीक थे, क्वार्टरली रिजल्ट्स। और अब इस बार जो मैरिज सीजन है या जो टूरिज्म है, और मैं तो देखता हूँ जयपुर शहर में रहते हैं तो थोड़ा टूरिज्म का और इम्पैक्ट पता चलता है कि यहाँ पे होटल रूम्स के जो मतलब रेंटल्स है वो गजब के बड़े हैं। तो उसमें ये भी बेनिफिशियरी रहेगा। लेमन ट्री के अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग होटल्स, और इनके दो ओरिका मतलब लग्जरी होटल्स में ओरिका बोल के एक ब्रांड है, जिसको अनिल जी आप बड़ा पसंद करेंगे, कि एक है उदयपुर में और एक है मुंबई में, और दोनों जगह से आपका नाता बहुत जबरदस्त है। दूसरा लेमन ट्री प्रीमियर, लेमन ट्री होटल्स, रेड फॉक्स, ये इतनी सारी अलग अलग होटल्स और बहुत बड़ा पोर्टफोलियो इन्होंने बना लिया है। इनफैक्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग चेन्स है, और अलग अलग कैटेगरी में। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। पहले मैं थोड़ा सा ये देखता था कि ये लग्जरी में नहीं है, दूसरे उसमें है, बट अब हर तरीके से ये लोग ग्रो कर रहे हैं। दिल्ली में भी अपनी लग्जरी एक और होटल अंडर इनकी वो है, ओरिका ही। और ओरिका जो एयरपोर्ट के पास में, मुंबई के एयरपोर्ट के पास में, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर प्रॉपर्टीज, और बहुत बड़ी रूम कैपेसिटी वहां पे भी है। और ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी, और टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज तक अब बड़ी बड़ी ब्रांड्स, इवन जो अमेरिकन ब्रांड्स है वो लोग भी जाने की कोशिश करें। और ये स्ट्रैटेजी इस कंपनी ने बहुत ही बखूबी निभाई है, और बहुत ही बेहतरीन, मतलब बोलने को बहुत कुछ है। 2004 में एक स्टार्ट करके पहली होटल वहां से स्टार्ट करके आज इतना बड़ा चेन होना, एंड अभी 12-13 हजार करोड़ की मार्केट कैप है। तो आई फील कि बहुत सस्ता, और सारे होटल स्टॉक्स एक तरीके से पहले बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्म किए, अब थोड़ा थोड़ा स्लो हो रहे हैं, क्योंकि कुछ वैल्यूएशंस थोड़े लोगों को ज्यादा लगने लगे थे मार्केट्स को। बट अब मैं जो ग्रोथ देख रहा हूं, और जो अभी माहौल है, और करेक्शन के बाद अब जो रेट्स है, भाव जो आ रहे हैं स्टॉक्स के, वो बहुत बढ़िया है। तो भाव तो, रेट तो सस्ते हो रहे हैं स्टॉक के रेट, मगर रूम के रेंट्स बहुत जबरदस्त बढ़ रहे हैं, और उनकी जो कीज है वो भी बढ़ाते जा रहे हैं लोग। तो ओवरऑल एक अच्छी इविट बाय इविटा पे देखना पड़ेगा इसको, पी मल्टीपल्स से नहीं देख के। तो 20-21 का ईवी बाई इविटा है। पेग रेशियो बहुत बढ़िया 0.89, क्योंकि ग्रोथ ही ऐसी गजब की दी है। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 62%, 62%, सेल्स की कैगर 47-48%। क्वार्टरली रिजल्ट्स बढ़िया थे इनका। जनरली सितंबर क्वार्टर बहुत ज्यादा वो नहीं रहता है, बट फिर भी 35 करोड़ के सामने 42 करोड़ का पैट। और अब आगे तो दोनों क्वार्टर्स बहुत ही जबरदस्त सीजन वाले क्वार्टर्स है, तो इस बार का सीजन बहुत जबरदस्त जाने वाला है, ऐसा इंडस्ट्री कहता है। क्योंकि ओवरऑल जो टूरिज्म के ऊपर सरकार का फोकस, रिलीजियस टूरिज्म हो या मैरिज टूरिज्म हो, वेडिंग सीजन जो वेड इन इंडिया, ये सबका इंपैक्ट बहुत पॉजिटिव पड़ा। इस बजट में भी काफी इस चीज को लेकर चर्चा हुई थी, और ये इतनी जबरदस्त फेवरेट है इंस्टीट्यूशंस के उसमें बीच में, कि काफी सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसमें होल्ड करते हैं। प्रोमोटर्स की 22-23% के अलावा बाकी सब, मतलब 42% तो एफ आई डीआईज में है, और प्लस एक बड़ा इन्वेस्टर सिंगल जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसमें भी है। सो ओवरऑल एक अच्छी स्टॉक अच्छे लेवल्स पे है, और मुझे लगता है कि 180 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया है। ऑलराइट, लेमन ट्री इस पे रखिएगा।